जूम लेंसेज आर माई फेवरेट टाइप ऑफ लेंसेज और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपने 17-18 साल के फोटोग्राफी करियर में मैंने लगभग 90% टाइम जूम लेंसेज को यूज किया है। मैं फैशन शूट करता हूं, एडवर्टाइजिंग शूट करता हूं और कभी कभी इंटीरियर्स और प्रोडक्ट्स भी शूट करता हूं, लेकिन हमेशा जूम लेंसेज को प्रेफर करता हूं। और ऐसा नहीं है कि मुझे प्राइम लेंसेज पसंद नहीं है, लेकिन बार बार लेंसेज को चेंज करना मुझे स्लो कर देता है और कहीं ना कहीं मेरा शूटिंग रिदम ब्रेक हो जाता है। इसलिए जब भी मुझे किसी नए जूम लेंस को ट्राई करने का मौका मिलता है तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है और इसलिए आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं एक लाइट वेट अफोर्डेबल जूम लेंस जो कि है Tamron का 70-180 mm f2.8 Di3 VC VXT G2। इतना लंबा नाम क्यों रखते हैं यार। ये है Tamron का 70-180 mm f2.8 Di3 VC VXT G2 और इसी लेंस के एडिशन के साथ Tamron की होली ट्रिनिटी कंप्लीट हो जाती है। होली ट्रिनिटी का मतलब होता है कि कांस्टेंट अपर्चर के ऐसे 3 जूम लेंसेज जिनसे आप वाइड शॉट्स, एम्बियंस, इंटीरियर्स, पोर्ट्रेट्स, क्लोजअप्स, कैंडिड्स और स्ट्रीट हर तरीके की फोटोग्राफी कर सको। सिर्फ वाइल्ड लाइफ आप इन लेंसेज से नहीं कर सकते, बाकी आपकी मर्जी। और Tamron के केस में ये 3 लेंसेज हैं 1630 mm f2.8 Di3 VXT G2, 2875 mm f2.8 Di3 VXT G2 और फाइनली 70-180 f2.8 Di3 VC VXT G2। तो सबसे पहली चीज जो यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है कि इन तीनों लेंसेज का फिल्टर साइज सेम है 67 mm। मतलब आपको स्टेप अप रिंग्स या अलग अलग साइज के फिल्टर्स को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन लेंसेज की कंस्ट्रक्शन और हैंडलिंग भी बिल्कुल सेम है। इसका फायदा यह होता है कि लेंस चेंज करने के बाद भी कैमरा हैंडलिंग में कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। यूजुअली होता क्या है, जैसे ही आप लेंस चेंज करते हो कैमरा के ऊपर तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है उस लेंस के साथ में कंफर्टेबल होने में, क्योंकि वहां पर जो फोकसिंग रिंग होती है या जूम रिंग होती है या उसका जो बैलेंस होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। लेकिन इन तीनों लेंसेज में से आप कोई भी लेंस को अगर आप यूज करते हो तो उसमें आपको ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। उसका रीजन यह है कि इसके अंदर जूम रिंग और फोकस रिंग की प्लेसमेंट सेम है और लेंस का जो बैलेंस है वो भी काफी अच्छा है। मुझे लगता है इन्हें आप गिम्बल पर भी आसानी से बैलेंस कर सकते हो। मैंने इनको अभी तक गिम्बल के ऊपर यूज नहीं किया है, लेकिन अगर आप में से किसी ने इनको यूज किया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में जरूर शेयर करना। और अगर आप मोटराइज फोकस यूज करते हो तो भी उसको बार बार एडजस्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगेन बैलेंस सेम है, फोकसिंग रिंग की पोजीशन भी बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं हम बिल्ड क्वालिटी की। लेंस को हाथ में उठाते ही काफी प्रीमियम फील देता है, कोई चीप प्लास्टिक वाली फीलिंग यहाँ पे नहीं आती। बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है और लेंस ओवरऑल काफी बैलेंस्ड है। अब जूम रिंग की अगर हम यहाँ बात करें तो जूम रिंग भी काफी स्मूथ है। 70 से 180 mm तक जाने के लिए ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती और फोकस रिंग भी काफी स्मूथ है यहाँ पर। और यहाँ पर एक बटन दिया गया है जहां आप 3 अलग अलग फंक्शंस को असाइन कर सकते हो। और क्योंकि इस लेंस के अंदर AF/MF स्विच नहीं है तो मेरे हिसाब से सबसे पहले यहाँ पर AF/MF टॉगल असाइन करना चाहिए। और यहाँ पर जूम लॉक का स्विच भी दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है USB-C कनेक्टर जिससे आप फर्मवेयर अपडेट कर सकते हो और Tamron लेंस यूटिलिटी के थ्रू लेंस को कस्टमाइज भी कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं इस लेंस के वेट की, जो कि है सिर्फ 865 ग्राम। 70-180 की जूम रेंज और कांस्टेंट अपर्चर के हिसाब से ये काफी लाइट वेट लेंस है। यूजुअली इस फोकल रेंज के जो लेंसेज होते हैं वो 1 से 1.5 किलो तक की वेट के होते हैं और यहाँ सिर्फ आपको 865 ग्राम का वेट मिल रहा है, इसलिए लंबे शूट्स में आप इसे ज्यादा कंफर्टेबली यूज कर पाओगे। फैशन शूट्स में या वेडिंग शूट्स में जब घंटों घंटों आपको कैमरा हाथ में उठाना पड़ता है ना, तब 100 ग्राम वेट भी काफी मैटर करता है। इस लेंस के अंदर बिल्ट इन VC भी दिया गया है। निकॉन के Z सीरीज कैमरास पर इस लेंस का बिल्ट इन VC इन कैमरा आईबिस के साथ मिलकर काम करता है, जिससे हैंडहेल्ड वीडियोस थोड़ा ज्यादा स्मूथ और कंट्रोल फील होने लगते हैं। और Tamron के अकॉर्डिंगली ये वेदर सील्ड भी है, तो इजीली इसको किसी भी एनवायरनमेंट में यूज किया जा सकता है। दिल्ली के पोल्यूशन की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। और जो मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि इसका वेट काफी बैलेंस्ड है, जब मैंने इसे अपने Z7 के ऊपर लगाया तो कैमरा डिसबैलेंस फील नहीं हुआ। यूजुअली जो हैवी लेंसेज होते हैं उनको जब आप अपने कैमरा बॉडी के ऊपर लगाते हो तो वो आगे की तरफ झुकने लगते हैं, लेकिन इस लेंस को लगाने के बाद में मेरे को ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। काफी बैलेंस लगा मेरे को अपना कैमरा। इस लेंस की जो ओवरऑल इमेज क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। इमेजेस क्लीन लगती हैं, नेचुरल लगती हैं और ओवर प्रोसेस या आर्टिफिशियल इमेजेस नहीं लगती। सेंटर से कॉर्नर तक शार्पनेस भी बिल्कुल बैलेंस्ड है और इस लेंस का कलर रिप्रोडक्शन और कंट्रास्ट काफी अच्छा है और बहुत ही नेचुरल कलर्स देखने के लिए यहां पर मिलते हैं।
बुकेस का काफी स्मूथ है और 180 mm पर जो कंप्रेशन मिलता है वो काफी नेचुरल लगता है और इमेजेस को थोड़ा सिनेमैटिक फील देता है। और अगर आपने कैमरा में विनेट कंट्रोल ऑप्शन को इनेबल किया हुआ है तो विनेटिंग प्रैक्टिकली आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और अब बात करते हैं इस लेंस के मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस की, जो कि मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। 70 mm पर लगभग 12 इंच के आसपास फोकस कर सकते हो और 180 mm पर लगभग 33 इंच के आसपास आप फोकस कर सकते हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप ज्वेलरी के डिटेल्ड पिक्चर्स भी निकाल सकते हो और एक्सप्रेशंस के क्लोजअप भी ले सकते हो। एक छोटी सी बात यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, गियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सिर्फ गियर से काम नहीं चलता, फोटोग्राफी की बारीकियों को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर काफी सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी आपको फोकसिंग या एक्सपोजर में डाउट रहता है या फिर कलर्स और शार्पनेस वैसे नहीं आती जैसी आपको चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि आपको फोटोग्राफी को सही और सिस्टमैटिक तरीके से अभी समझने की जरूरत है। और फोटोग्राफी को आसान और स्ट्रक्चर्ड वे में सीखने के लिए आप मेरा कोर्स मास्टर इन डिजिटल फोटोग्राफी ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं जिन्हें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं पर भी बैठकर देख सकते हो और साथ ही हर महीने मेरे साथ लाइव सेशन में अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब वापस आते हैं हम अपने वीडियो पर और बात करते हैं ऑटो फोकस की, क्योंकि अगर किसी लेंस का ऑटो फोकस सही नहीं है या स्लो है तो वो लेंस किसी भी काम का नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ऑटो फोकस सिर्फ कैमरा का फीचर होता है तो आप सही नहीं हैं, क्योंकि फास्ट और एक्यूरेट ऑटो फोकस में लेंस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है। अगर लेंस का फोकसिंग सिस्टम अच्छा नहीं है तो आप जितना मर्जी महंगा कैमरा ले लो, ऑटो फोकस ठीक से काम नहीं करेगा। और इस लेंस में मुझे ऑटो फोकस के मामले में कोई कमी नजर नहीं आई। फोकस फास्ट है, एक्यूरेट है और वीडियो के केस में भी ऑटो फोकस का बिहेवियर काफी क्विक और रिलायबल लग रहा है। और इस लेंस में टैमरॉन ने VXD ऑटो फोकस मोटर को यूज किया है जो फास्ट भी है और काफी साइलेंट भी है। और अगर मैनुअल फोकसिंग की बात करें, क्योंकि मैं मैनुअल फोकस ज्यादा यूज करता हूं, तो वो भी मेरे को काफी स्मूथ लगा। एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोकस शिफ्ट करते हो तो वो भी काफी स्मूथली आप इस लेंस से कर सकते हो। और वीडियो शूटर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है फोकस ब्रीदिंग, तो वो भी आपको यहां पर काफी कंट्रोल्ड मिलेगी। सो आप वीडियो में इस लेंस को आराम से यूज कर सकते हो। सो अब बात करते हैं ये लेंस किस टाइप के यूजर्स के लिए एक्चुअली सेंस बनाता है। अगर आप वेडिंग, फैशन, एडवर्टाइजिंग या फोटो और वीडियो दोनों शूट करते हो तो ये लेंस आपके काम का हो सकता है। 70 से 180 mm की जो रेंज है वो काफी चीजें कवर कर देती है। मैं ज्यादातर इसी फोकल रेंज के अंदर काम करता हूं। और अगर आपको वाइडर रेंज चाहिए तो आप 28-75 भी यूज कर सकते हो, और अगर उससे भी ज्यादा वाइडर रेंज चाहिए तो आप 16-30 भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली आपके पास में 3 लेंसेज का ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है, जिनका लुक एंड फील सेम है, जिनकी हैंडलिंग सेम है, वेट बैलेंस्ड है, और इसके अंदर फिल्टर्स भी आपको अलग अलग तरीके के, अलग अलग साइजेस के खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या लगता है इस लेंस के बारे में, ये नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर मेरे को जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।